सो हे गाइस, वेलकम टू द सेशन ऑफ टारगेट ओलंपियाड्स। मैं हूं तनिष्क और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट नहीं, बेसिकली लेक्चर 2 है ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो ये डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन का लेक्चर 2 होने वाला है, जिसमें कि हम लोग रिएक्शंस के बारे में, रिएक्शंस तो नहीं बोलेंगे हम, एंजाइम्स कैसे काम करता है, क्या एंजाइम्स किस चीज को ब्रेक करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में हम लोग रिकैप कर लेते हैं पिछले क्लास का। ठीक है। सो हम लोग ने माउथ के डेंटेशंस को देखा। ठीक है। सलाइवा के बारे में हम लोगों ने जाना कुछ कुछ। डेंटल फॉर्मूला जाना, दैट इज 2 and 2 3 फॉर एडल्ट्स एंड 2 and 2 फॉर इन्फेंट्स। देन हम लोग टंग के बारे में जाना। हम लोगों ने क्या जाना? फ्रिलीफॉर्म पापियाली, फंगीफॉर्म पापियाली, वैलिएट पापियाली, फॉलिएट पापियाली, टर्मिनस सक्कस, जो कि बीच का एरिया होता है। ओके। एंड आपने और जाना लिंगुअल टॉन्सिल्स के बारे में भी। और टंग ज्वाइन रहता है फ्रेन्यूलम के बारे में से। मैंने बोला था कि इसमें आपको एनसीईआरटी आपके खून खून में आ जाएगा। आपके खून खून में जैसे कि ऑक्सीजन होता है, आपके एनसीईआरटी आ जाएगा। ये मेरा वादा है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को इसको इस लेक्चर्स में डालूंगा। ठीक है। देन हमने स्टमक की बात की, ग्लैंड्स की बात की स्टमक की, दैट इज चीफ सेल, ऑक्सीनेटिक सेल्स एंड द म्यूकस ग्लैंड्स और द गॉबलेट सेल्स। देन लिवर के हम लोगों ने आपको अच्छे से मैंने बता दिया कि कैसे क्या जाता है, किसको क्या बोलते हैं, वो सब। बट लिवर का रिएक्शंस बाकी है। आज हम लोग इस क्लास में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिस्टोलॉजी से। हिस्टोलॉजी में आपको सिंपली ये जानना है, आपको सिंपली 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 ये जानना है कि सब लेयर को क्या बोलते हैं, ये सब लेयर क्या है। मतलब कि ये जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल का मैं एक पार्ट को काटी, जैसे मान लो एलिमेंट्री कैनाल जा रहा, मैंने क्या किया, चाकू लिया, ये धर 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 धर, ये मैंने काटा। और ये मैंने काटा, ये जो कटा हुआ है, इसको मैं अगर इस पोजीशन में लाके देखूंगा तो ये कुछ इसको डिनोट करेगा। एंड ये क्या डिनोट कर रहा है आप समझिए। मतलब कि जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ऊपर का लेयर होता है, दैट इज नोन एज सिरोसा। That is known as serosa. That is known as serosa. Second layer is the muscularis. Third is the submucosa. Okay. Serosa, muscularis, submucosa, mucosa, and the lumen. Okay. Serosa, muscularis, submucosa, mucosa, lumen. Serosa, muscularis, submucosa, mucosa, lumen. So ये हमारी अंदर की पार्ट है। उसके बाद मुझे बताना था कि आपको जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पर अब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। वो किसके मदद से होता है? वो स्ट्रक्चर्स होता है, दैट इज नोन एज विल्ली, उसके मदद से होता है। विल्ली क्या होता है? कुछ इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन द स्टमक। इतनी बड़े तो नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। एंड इसमें क्या होता है, ये अब्जॉर्प्शन करता है द प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फूड आफ्टर डाइजेशन। तो ये जो अब्जॉर्प्शन करता है, ये होता है विल्ली। एंड यहाँ पर ये जो झुका हुआ एरिया, ये खाली यहाँ पर ये डिप्रेशन है, इज नोन एज द क्रिप्ट्स of Leverhulme. That is known as the crypts of, स्पेलिंग माफ करना प्लीज, KUHN। ठीक है, लेवरकन। ओके, स्क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकन। ये तो माइक्रोविलाई का काम हो गया। अब हम लोग मेन रिएक्शंस की बात करते हैं। मैं स्लाइड ही डालना भूल गया था रिएक्शंस के लिए, कुछ ब्लैंक स्लाइड्स यहाँ पर डाल देता हूँ मैं। ठीक है, दैट इज नोन एज द क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकन। हाँ, बहुत सारा स्लाइड्स मैंने डाल दिया। चलो। सो अब हम लोग रिएक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन्स की रिएक्शंस बारे में बोल देता हूं मैं। केमिकल इक्वेशन, केमिस्ट्री पढ़ लो तुम भाई, पढ़ लो पढ़ लो। एंजाइम्स की बात करते हैं हम लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका मैक्सिमम मैक्सिमम डाइजेशन होता है, मैक्सिमम। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले हमारा प्रोटीन के डाइजेशन से। ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम पाया जाता है, दैट इज ट्रिप्सोनोजिन, TRYPSONOGIN। ठीक है। ट्रिप्सोनोजिन एक होता है प्रो एंजाइम। ठीक है। ये क्या होता है? प्रो एंजाइम होता है। इसको एक्टिव करना पड़ता है। एक्टिव करने के लिए इसमें एक और एंजाइम डलाता है, दैट इज एंटेरोकाइनेज। ठीक है। सो ट्रिप्सोनोजिन को एक्टिव करने के लिए एंटेरोकाइनेज डाला जाता है, जिससे वो बन जाता है ट्रिप्सिन। आई एम द एक्टिव एंजाइम, आई कैन डू एनीथिंग। तो ब्रो ये बन जाता है एक्टिव।
अब ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मीन्स कुछ भी नहीं कर सकता है, इसका जो काम है वो वही करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। तो भाई साहब ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन सबसे पहला कुछ कुछ और चीज को भी एक्टिव करने का काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा ये, कार्बोक्सी पेप्टेज को भी कार्बोक्सी पेप्टाइड्स बना देगा, मतलब वो कुछ कुछ इसको पहले एक्टिव करेगा। मेन इसका फंक्शन है प्रोटीन का डाइजेशन में। तो मैंने देखा था कि प्रोटीन का सबसे पहला डाइजेशन बना था, जिससे वो क्या बन गया था, जिससे वो बन गया था पेप्टेन्स। ठीक है, पेप्टिन्स, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ यार, पेप्टोनिस, स्पेलिंग ने बहुत चला जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, पेप्टोन्स। तो प्रोटीन क्या बन गया था आपका, यहाँ पर स्टोमक का डाइजेशन के बाद पेप्टोन्स। ठीक है, ठीक है, पेप्टोन्स बन गया था प्रोटीन, लेकिन सब प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ था, कुछ प्रोटीन बाकी भी रह गया था, तो वो प्रोटीन ही रहेगा। एंड ये पेप्टोन्स और ये जितना भी प्रोटीन है ये सब मिल जाएगा ट्रिप्सिन भैया से। किस भैया से, ट्रिप्सिन भैया, ट्रिप्सिन दीदी से मिल जाएगा। एंड ये बन जाएगा आपका डाईपेप्टाइड्स। ठीक है, ये बन जाएगा आपका डाईपेप्टाइड्स। ठीक है, ये बन जाएगा आपका डाईपेप्टाइड्स। ठीक है, फिर फैट का डाइजेशन होगा, फैट में हम लोग का लाइपेज मिलेगा, ग्लिसराइड्स बन जाएगा, डाइग्लिसराइड्स, फिर मोनोग्लिसराइड्स। तो मैं डायरेक्ट ग्लिसराइड्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फैट में तो हमारा काम करेगा लाइपेज, ये सभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना प्रोटीन का था। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, फिर स्पेलिंग में चला जाएंगे, चलो हो गया, लिख दिया लिख दिया लिख दिया, कहाँ लिख दिया भाई, फैटी, इतना बड़ा गलती नहीं करो। ठीक है, फैट में ऐसा हो जाता है आपका काम। तो ये सब आपका रिएक्शन चलते रहता है चलते रहता है, यहाँ पर आपका काम होते रहता है और आपका सबका डाइजेशन हो जाता है। मैंने फ्लोचार्ट आपके लिए रखा हुआ था, आप चिंता बिल्कुल मत करो, इसका एंजाइम्स का फ्लोचार्ट आगे है। ठीक है, अब हम लोग को बात करना है कुछ वेव्स की। ठीक है, तो इंटेस्टाइन से अब क्या हो रहा है, आपका फूड आ जाएगा स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइल के कैल्कम पार्ट में। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो भी 3 पार्ट में होता है, मतलब वो पार्ट होता है उसका, यहाँ पर आ जाएगा वो लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ, यहाँ पर आपका आगे में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका खाना जो भी है आ गया, आ गया, इसको आपको ऊपर भेजना है, ऊपर भेजना है। सो यहाँ पर एक वेव आएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब पहला वेव तो यहाँ पर आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के बीच। ठीक है, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज द वेव इज नोन एज इलियो इलियोकाइकल वेव। ठीक है, इलियोकाइकल वेव, इलियोकाइकल वेव। ठीक है, इलियोकाइकल वेव, the activities of the gastrointestinal tract under neural and hormonal control for proper। ठीक है, इल्यूकाइल वेब से क्या होगा, सिंपली आपका देख रहे हो कि खाना जो भी खाना तो नहीं था आप, जो भी है यहाँ से यहाँ तक आ गया एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में चल रहा है ये। फिर आगे क्या क्या होता रहेगा, आगे ऊपर से आएगा, ऐसे करके रेक्टम में से निकल जाएगा। तो यही थी कहानी इस चैप्टर की। अब मुझे बात करना है कि आपका अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो मैं कुछ आंकड़े लिख देता हूँ अब्जॉर्प्शन की। 90% जो अब्जॉर्प्शन होता है ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, और 10% हमारा होता है अदर्स में। ठीक है, आपका 90, एक सेकेंड ब्रो, एक सेकेंड, आई एम वेरी सॉरी गाइस। ठीक है, सो मैं बता रहा था आपको एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो एब्जॉर्प्शन का 90% हमारा कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और 10% होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। मैं अदर्स लिख दिया, बट और भी कुछ कुछ जगह हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, तो अगली बात करना है, जो हमारा फैट का अब्जॉर्प्शन होता है वो मिसल्स के फॉर्म होता है। जो फैट होता है उसका जो अब्जॉर्प्शन होता है किसके फॉर्म होता है, मिसल्स के फॉर्म में। ठीक है, मिसल्स के फॉर्म मतलब ये छोटा छोटा सेल बना लेता है, थोड़ा सा बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बना के अब्जॉर्ब करता है, ये फैट का होता है मिसल्स के फॉर्म में। देन यहाँ पर हमारा अब्जॉर्प्शन होता है वो 2-3 टाइप्स में होता है।
आपको पहले से पता होगा सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, तो मैं उसमें टाइम बर्बाद नहीं करूंगा आपका। मैं सिंपली बता देता हूँ कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड सबका जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, क्लोराइन, सोडियम, ये सब का आपका हो जाता है सिंपल डिफ्यूजन में। एंड कुछ बड़े थिंग जैसे कि आपका ग्लूकोज को इसमें डाल देंगे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब का हो जाता है आपका, वो डिपेंड्स, दैट इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, आप चिंता नहीं करिए। मैं डायरेक्ट डिसऑर्डर्स में आता हूँ, डिसऑर्डर मैं मुंह से बोलूंगा क्योंकि आपको बहुत ईजी है, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना मेरे को। डिसऑर्डर सिंपली होता है जॉन्डिस, इसमें क्या होता है, स्किन येलो हो जाता है, सबको पता है। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग किसको नहीं पता, सबको पता है। डायरिया, डायरिया में क्या होता है, वाटरी स्टूल आता है। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि फीसेस निकलता नहीं है, निकलता नहीं है, तो ये हो गया कॉन्स्टिपेशन। इनडाइजेशन मतलब क्या हो गया, हाँ, इनडाइजेशन में दो तीन चीजें आपको समझना होगा। इनडाइजेशन होता क्यों है? इनडाइजेशन का पहला कारण है कि आपका स्ट्रेस ज्यादा हो गया है। दूसरा कारण है आपका इनडाइजेशन का कि आपने ज्यादा टॉक्सिक फूड, मतलब कि आपने ज्यादा फूड खा लिया है, ये हो गया इनडाइजेशन। देन हम लोग मारासमस एंड क्वासिकोकर के बारे में जानते ही है कि मारासमस और क्वासिकोकर प्रोटीन और कैलोरीज की डिफिशियंसी से होता है। तो ऐसे कि आपका पूरा आपका डिसऑर्डर खत्म हो गया। The last thing that is left in our topic is pancreas. मैंने नहीं लाया है, हाँ मैंने पैनक्रियाज नहीं लाया है। हाँ, लिवर में पैनक्रियाज होता है ना, हाँ यहाँ पैनक्रियाज है, तो मैं यहीं पर कुछ बताना चाहता हूँ। दैट इज अवर लास्ट एंड द लास्ट टॉपिक है, बट एक चीज और बचा हुआ है मुझे बताना है, तो वो भी देख लेना। तो ये पैनक्रियाज है, ये क्या आपका, बताना चल मत जाना, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये हमारा पैनक्रियाज है। आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है, पहला बात तो ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है, इसमें हमारा लोब्यूल्स होता है, दैट इज नोन एज अकीनी। इसमें हमारा इसमें हमारा लोब्यूल्स होता है, लोब्यूल्स होता है, दैट इज नोन एज एकिनी, ACINI। इसमें हमारा लोब्यूल्स होता है, दैट इज नोन एज एकिनी, एकिनी, ओके। एंड यहाँ पर आप ध्यान रखना, मैंने हम आपको बताया था पहले, इसके नहीं बाद में होगा उस टॉपिक के, क्रेप्ट्स ऑफ लिवरकम, क्या बोलते, देखो ये है ना, मैंने ये बताया था क्रेप्ट्स ऑफ लिवरकम। एंड आपका क्वेश्चन ही दोनों में कंपैरिजन में बहुत आता है, आप गलती कर दो, दैट इज इंसलेट्स ऑफ लैरिंगन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मेरा गलत हो जाता है इसका, लिवरकम और लैंगन, जो भी है, तो वो होता है, ठीक है, इंसलेट्स ऑफ लैवन कप। सो इंसलेट्स ऑफ लैगन हो गया। तो जो इंसलेट्स ऑफ लैगन होता है, इस उस पे प्रोनाउंसिएशन मैं गलत बोल रहा हूँ, बट मुद्दे बातें हैं, ये होता क्या है, तो मुद्दे बातें, तो ये क्या होता है, एंडोक्राइन पार्ट। बेसिकली जो लिवर है, लिवर नहीं, ये हमारा पैनक्रियास है, ये होता है हेक्सोक्राइन, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन मतलब इसमें एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों होता है। क्या क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है। एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है, क्या, पैनक्रियास, ठीक है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या होता है, ये होता है डक्ट और डक्टलेस, ये होता है डक्ट और डक्टलेस। आपको इसमें डिटेल में आना तो मेरे को और वीडियो बनाना होगा, मैं बस इतना बताता हूँ। इसमें डक्ट होता है वो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, और इसमें डक्ट नहीं होता वो एक्सोक्राइन होता है, ठीक है। मुद्दे बातें हैं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इंसलेट्स ऑफ लैगन, ये आपका होता है, नीट के लिए याद रखना, नीट के लिए याद रखना, ये हमारा होता है एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। ये हमारा होता है एंडोक्राइन पार्ट। अब ये जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, ये जो इंसेस ऑफ लैगन होता है, ये तीन टाइप का होता है, अल्फा, बीटा और डेल्टा, अल्फा, बीटा, डेल्टा। बस आपको इतना याद रखना है, सब कोई हार्मोन रिलीज करता है, ये हार्मोन रिलीज करता है। क्या क्या हार्मोन है, पहला है ग्लूकॉन, इंसुलिन एंड स्टोमेटोस्टेरिन, ठीक है। ग्लूकॉन, इंसुलिन, देखो, ग्लूकॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैनिन, ग्लूकॉन, इंसुलिन एंड सोमैटोस्टैनिन। तो यार ये सब हो गया हार्मोन, इंसलेट्स ऑफ लायन गन, एंड जो भी था हो गया। तो इसी वे हम लोग अब लेवर कंप्लीट कर लिए। अब हमारे को बस एक चीज आपको थोड़ा सा बता देना है ये, बट डिटेल में इसको जानने के लिए आपको मेरा
इराटिक कोर्स सीखना होगा, उसमें मैं डाइजेशन का वीडियो लाऊंगा तो मैं वो सब पढ़ा दूंगा। और ये सब जो टॉपिक मैंने बताया एनसीईआरटी का, मैं वो वहां पर नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूट्रिशन का मैंने बहुत से लिखा है। बस मुझे देखो, ये सब मैं आपको बताऊंगा इराटिक में। बस ये जो आपका काम का, ये देख लो आप, ये जो डाइजेशन का मैंने चार्ट लिखा है, यहाँ पर ध्यान दो। ये है आपका, और आपको जितना भी नोट्स में दिख रहा है, पीपीटी या ये जो वन नोट का स्लाइड है, ये सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल फॉलो करना मत भूलना। इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर दो, मेरा इंस्टा आईडी है तनिष्क39441। वहां मुझे डीएम करना, मैं सब बता दूंगा। ठीक है, देखो। सो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन क्या होता है? पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड्स होता है। ठीक है, स्टार्च और ग्लाइकोजन होता है, सुक्रोज और लैक्टोज होता है। तो बेसिकली आप देख लो कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो दो टाइप का होता है, पॉलीसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। मेरा मेन फोकस है कि पॉलीसैकेराइड को सबसे पहले मुझे बनाना है डाइसैकेराइड्स में। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स को बनाना है मुझे डाइसैकेराइड्स में। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले चालू हो जाता है आपका सलाइवरी एमाइलाइज से, जिसमें कि वो मैल्टोज बना देता है डाइसैकेराइड्स को। एंड ये भी बाद में जाके डाइसैकेराइड्स बन जाता है सब मिलकर। फिर बाद में मोनोसैकेराइड्स बन जाता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हम लोग बात करें तो पेप्टाइड बनता है प्रोटीन का पहला, फिर पेप्टिड्स बनता है, एंड स्मॉलर पेप्टिड्स, देन अमाइनो एसिड। डीएनए आरएनए होता है जो, वो नाइट्रोजनस बेसिस बन जाता है। फैट आपको ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स बनता है। एंड उसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा जानना है, उसके लिए आपको इलाटी कोर्स फॉलो करना होगा। बट इन कोर्स में मैंने आपको डाइजेशन कंप्लीट करवा दिया, क्योंकि मैंने कुछ नया इनिशिएटिव लाया था। तो भाई इस वीडियो को लाइक करना, तो मुझे पता चलेगा कि इनिशिएटिव सही था। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।